जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की लीलाओं की अगली कड़ी हम देखते हैं। गोपू लाली लीला प्रथम। स्वामी आनंदालय जी भिक्षा लेकर आश्रम पर आए तो देखा किशोर अवस्था का एक लड़का और एक लड़की वहां एक वृक्ष की छांव में बैठे थे। स्वामी जी ने पूछा, कौन हो तुम दोनों, कैसे आए हो? किशोर हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। कोई स्वामी आनंदालय जी सो मिलवा आया महाराज। अट्ठे कोई थाका जैसा रंग का कपड़ा पहरेलो कियो माने वे अट्ठे ही रहवे। ई मारे में पेड़ की छाया में बैठा छा। बे कट्ठे 12 गएड़ा बतावे। कहीं अट्ठे को नहीं बैठ सका सा। मासूम कोई गलती है गई, माफी चावा महाराज। स्वामी जी ने देखा सफेद कुर्ता धोती और सिर पर लाल चुंदड़ी की पगड़ी लगाए, कानों में सोने के कुंडल पहने हुए यह किशोर बहुत ही सीधा सरल है। साथ में जो लड़की है वह भी अत्यंत लजीली है, घूंघट से मुख छुपा रखा है। स्वामी जी बोले, कौन हो, कहां से आए हो? किशोर कहता है, मैं राजस्थान का छांसा, एक ही गांव का रहवाड़ा छा दोनी। या हमारे साथ आई या लाली छे और मन्ने गांव का सब जना गोपू कहवे छे। दोनिया के आगाड़ी पाछाड़ी कोई कोनी सा। वो बोले, बैठो गोपू, थोड़ी देर और बैठो, मैं आता हूँ। नहीं महाराज, थे ताको काम करो, माने तो वे गुरुजी महाराज से मिलनो जाए। बैठो, अभी आ रहे हैं। स्वामी जी भिक्षा रखने के लिए अंदर गए। उधर वो किशोर और किशोरी बातें कर रहे थे। लाली बोली, कुण चाहिए? कहीं पूछा, मारे तो कहीं बल्ले गोनी बड़ी। तो बोला, कुण जाने कुण छा, और फिर आप पूछ भी गोनी सका। संत महात्मा कहीं जाने रूस जावे, रूसेड़ा तो यहाँ ही चोखा गोनी, यहाँ की लीला ये ही जाने। कहीं खैर गया, किया का बैठो थे, मैं आऊं। तभी स्वामी जी आ गए, 2 गिलास पानी लेकर आए और पानी देते हुए बोले, लो पानी पियो। ये उनकी विनम्रता। गोपू लेकर बोला, था की घनी मेहरबानी सा, कट सूख रहा माका। पानी पीने के बाद स्वामी जी बोले, मैं ही आनंदालय हूँ, बोलो क्या काम है? दोनों चरणों में दंडवत गिर गए। ओ थे गुरुजी महाराज छो, मैं बचाने कोनी सा। स्वामी जी बोले, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, उठो। वो कुछ दूर हट गए। दोनों उठे, बोलो क्या बात है? गोपू बोला, मैं राजस्थान रा रहवाड़ा छा। बट्ठा माने सुपना में कोई 4 भुजाधारी भगवान आर किया, अक मैं अट्ठे वृंदावन में जावा। कोई राधा कृष्ण प्रेमाश्रम नाम रो आश्रम छे, बी में स्वामी आनंदालय जी सो मिला। बे माने मुक्ति रो रस्तो बतावेला। ई मारे में अट्ठे आया छा। हाथ जोड़ के कहता है, अब थासु याई प्रार्थना करा, कथे माने थाका चरणा में राख लियो। ही लाली ने भी वाई दिन वे याई बात किया। लाली से बोला, खे तन्ने कहीं खैर गया 4 भुजा आड़ा सुपना में, मन्ने भी याई बात कही। अब तो माने था कोई आसरो छे। बोले, लेकिन यहाँ ठहरे हुए कहाँ हो? बस गुरुजी था कई चरणा में आया छा सीधा, अट्ठे ही रहनो और अट्ठे ही मरनो। अब तो जीव की यही इच्छा छे। बोले, यहाँ कैसे रह सकते हो तुम? कि बस 3 दिन री बात तो छे, फिर तो मैं सिद्धार जावाला। माने 4 भुजाधारी या भी कियो छो, अक्का बस 5 दिन ही और जीवाना में, फिर मां को यो शरीर छूट जावे लो। 2 दिन तो आवा में ही रीत गया, अब 3 दिन री बात और रही। ई में माने मुक्ति पानी छे। ते जिया जिया खे बोला, मैं बिया ही कराला। अब माने आदेश करो, कहीं करना सा। लाली हाथ जोड़कर बोली, मारी एक बिनती छे, ते माँ की बोली में कोनी बोल सको गई। मारे तो या थाकी भाषा नरचू ही पल्ले कोनी पड़े। राम जाने काई कहवो काई कोनी कहवो, मारा तो माथा ऊपर निकले सा। स्वामी जी गोपू से बोले, गोपू तुम्हारी ये भाषा मुझे तो बोलनी आती नहीं, थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ बस। गोपू बोला, मैं भी थाकी थोड़ी घनी समझू सा। लाली गोपू से पूछती है, काई कहवे गुरुजी महाराज? बोला, खेवे छे अकैया ने अपनी भाषा बोलबो कोनी आवे, समझ में भी थोड़ी घणी आवे।
लाली बोलती कट्ठे फांस दियो 4 भुज्जाधारी, न यहाँ के पल्ले पड़े न मारे, यहाँ काम चाले लो। गोपू कहता कोई बात कोनी, जिया तिया चला वहीं ला, तने तो मैं समझा दियो ला। स्वामी जी से बोला बोलो सा, अब मैं काई करा। स्वामी जी समझ ही नहीं सके कि क्या करें। श्याम सुंदर ने भेजा है तो मना कर नहीं सकते, और मात्र 3 दिन इनके पास है। रहने खाने पीने किसी की भी व्यवस्था नहीं है। आश्रम में भी रखना नहीं चाहते थे। अभी आश्रम में मात्र एक ही शिष्य था, स्वामी अखंडालय जी। श्याम सुंदर से ही प्रार्थना की कि इस उलझन से निकालें, कोई रास्ता सुझाएं। श्याम सुंदर ने इतना ही बताया कि अपने पास ही रख लो। अब तो उनके लिए रखना भी आवश्यक हो गया। अंततः स्वामी जी ने आश्रम के पास ही 2 खाली कुटियाओं में उन्हें ठहरा दिया और बोले, भोजन के लिए गोपू तुम जाकर भिक्षा मांग लाया करना दोनों के लिए, तुम्हें गेरुए वस्त्र मैं दे दूंगा। तो बोला, यह गेरुए वस्त्र कहीं भला हो वैसा। बोले, ये मेरे जैसे रंग के कपड़े, एक पुस्तक दे देता हूँ, उसे पढ़ो, लाली को भी सुना देना। गोपू बोला, गुरुजी महाराज पढ़वो तो मैं एक आखरी को नहीं जाना, ते बाँचर सुना दियो तो कहीं पल्ले पड़ जावे, एक काला लीक टकने कहीं जादूगिरी छे। स्वामी जी बोले, अच्छा तुम राधा कृष्ण नाम का जप करो, कीर्तन करो। लाली गोपू से बोली, कहीं खैरिया छे ये। गोपू बोला, यहाँ खैरिया छे तो थे राधा कृष्ण बोलो। कहीं नाम बतायो, राधा कृष्ण नहीं री, राधा कृष्ण। यो नाम तो मारा सो को नहीं बोलियो जावे गुरुजी महाराज, ते कोई सीधो नाम बताओ जो मारा सो बोलियो जावे। स्वामी जी बोले, कोई बात नहीं, तुमसे जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलो, कल्याण हो जाएगा। आज बैठकर ये बोलते रहना। फिर गोपू से कहते हैं, तुम जाकर भिक्षा मांग लाओ, मैं वस्त्र देता हूँ, वो पहन लेना, तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। पैसे टके कुछ भी पास हो तो यमुना में प्रवाहित कर आओ, और ये कुंडल गहने वहने भी फेंक आना। स्वामी जी ने अखंडालय जी से वस्त्र मंगवा दिए। गोपू बोला, बगैर पीसा के कहीं करा ला। बोले, भगवान पर भरोसा रखो, जो कहा है वो करो। गोपू भिक्षा मांगने चला गया, गहने पैसे भी प्रवाहित कराया। स्वामी जी ने व्यवस्था करवा दी। फिर वे दोनों भी कुटिया पर चले गए। अगले दिन सुबह स्वामी जी उनके पास गए तो वे बैठे बैठे आनंदालय बोल रहे थे। स्वामी जी को देखकर खड़े हुए। स्वामी जी बोले, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो राधा कृष्ण बोलने को कहा था और सारी रात नाम जपते रहे। गोपू बोला, ई लाली सु राधा कृष्ण कोनी बोलियो जावे गुरुजी महाराज, ई मारे में तो था कोई नाम लेवा लाग गट है, माका 4 भुज्जाधारी तो अब थे ही छो, फिर ते नाम ले बाबे तो किया चा, बंद करवा बे तो किया ही कोनी। उनके बोलेपन पर स्वामी जी मुग्ध हो गए। बोले, चलो आश्रम पर ही आ जाओ, मंदिर में कीर्तन होगा। तीनों आश्रम पर आ गए। आगे हम अगले भाग में देखते हैं। जय श्री कृष्ण।